तो दोस्तों, क्या आपके पेट में गैस बनती है? क्या आप खाना खाने के बाद में आपका पेट कड़क रहता है? तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं महेश। आप देख रहे हैं इलाज कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पेट में गैस बनती है और पेट भारी रहता है और अच्छी तरह से फ्रेश भी नहीं होते, अगर समय पर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो आपको कब्ज की बीमारी हो जाएगी। आपको कब्ज रहने लग जाएगा। कब्ज रहने से आपको बवासीर भी हो सकती है। अनेक तरह की बीमारी हैं दोस्तों। इसलिए आपका पेट सबसे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका पेट हमेशा साफ सुथरा और खाली रहे, नरम रहे, जिस जिसके कारण कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं सके। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपके पेट में जो गैस बनती है, खाने के बाद में पेट कड़क रहता है, इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप 100 ग्राम ले लीजिए सौंफ, और इसी अनुपात में 100 ग्राम ले लीजिए आप मिश्री जो, और आप ये 100 ग्राम का इसबगोल जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, मेडिकल पे मिल जाएगा, किसी दुकान पे मिल जाएगा, या आप ले लीजिए। और ये इसका हम बनाएंगे। ये है सौंफ है, ये 100 ग्राम ले लीजिए। इसको हम बारीक मिक्सर के द्वारा हम पीस लेंगे। ये डाल दिया मैंने मिक्सर में डाल दिया। इसको हम ऊपर ढक लगा देंगे इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। इसको सौंफ को पीस लीजिए। काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो रहा है। और इसी तरह आप सौंफ को पीसने के बाद में आप इसी तरह से आप मिश्री को पीसना है। अब देखते हैं कि हमारा पिस गया। ये देखो, अभी अभी ये थोड़ा बारीक नहीं पीसी जाए। इसको बारीक थोड़ा सा हिला के हम दोबारा से इसे वापस मिक्सर को चलाएंगे। तो ये ढक दिया, और अब इसको वापस वैसे ही चलाएंगे। तब तक चलाएंगे तब तक एकदम बारीक ना हो जाए, ताकि हम जब लेंगे इसे चम्मच तो हमें ये चबाना ना पड़े। दोस्तों, यह सब लोग खा सकते हैं दोस्तों। यह खाने में बहुत ही अच्छी हैगी। ये सिर्फ दवा नहीं है, ये माउथ फ्रेशनर का काम करता है। तब हम खाने के बाद में अगर हमारे कोई भी ऐसी खट्टी डकार आती है, खाना हजम नहीं होता, इस तरह मुंह में बदबू आती है, कुछ ये साफ सुथरा नहीं रहता, तो इससे हम खाना खाने के बाद में हम 1 चम्मच 2 चम्मच ले लेते हैं, जिससे हमारा मुंह भी एकदम साफ सुथरा रहेगा। ये ये हो गया लगता है, देखते हैं। ये थोड़ा बारीक वो अच्छी तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से लगता है बारीक हो गया। ये बारीक हो गया। इस तरह से आप इसको पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। यह हर घर में ये बना के रखनी चाहिए। ये इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये 300 ग्राम आपको पड़ेगा 100, टोटल आपको पड़ेगा 100 ये 90 रुपये हो गया इसका
इसबगोल का, और 8 रुपए की शायद ये पड़ी है हमें। ये है मिश्री, और ये जो सूप है वो 20 रुपए की सूप है। इस तरह से इसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। ये हर घर में ये बना के रखनी चाहिए। जो हम खाना खाने के बाद में इसको 1 चम्मच ले लेते हैं उसके, जिससे हमारा खाना भी वो अच्छी तरह से पच जाता है और हम गैस भी नहीं बनती, पेट हल्का हल्का रहता है। और ये अब बन के तैयार हो गया। ये सौंफ बारीक हो गई है। चलो हम अब इसे निकाल देते हैं बाहर। मैं आपको बता दूं कि मैं यह क्यों बना रहा हूं। एक्चुअली बात ये से थी कि मेरे मामा जी है, उनको थी बवासीर की बीमारी थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक के डॉक्टर को दिखाया, और उसने ट्रीटमेंट किया। जिस उस ट्रीटमेंट के बाद वे उस हफ्ते भर की दवा से वो ठीक तो हो गए, लेकिन उसका पेट है ना वो भारी रहता है, पेट में गैस रहती है। तो डॉक्टर साहब ने यह फॉर्मूला मुझे बताया कि आप घर पे जाके ऐसे आप बना लीजिए। 100-100 ग्राम की ये 3 ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, और इसबगोल आप यहाँ मेडिकल से खरीद के लेके चले जाइए। तो हमने लेके आ गए। अब मैं अपने मामा जी को ये बना के दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर जो हम अगर आप पेट अगर साफ नहीं रखेंगे तो आपको ये बीमारी फिर से हो सकती है। इसलिए आप ये घर पे आप ज़रूर बना के रखिए। आप चाहे किसी भी खवा सकते हैं, चाहे बच्चे हो, अपनी आपकी बीवी, फैमिली में कोई भी इसे खा सकता है। ये सिर्फ बीमारी दूर नहीं करती, बल्कि यह माउथ फ्रेशनर का काम भी करता है। और जो तो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ तो बीच बीच में कुछ हकला रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी हिंदी नहीं आती अच्छी तरह से, इसलिए थोड़े हो जाता है। तो दोस्तों, ये हम बना रहे हैं, ये हर घर में होना ज़रूरी है दोस्तों। चलो, मिश्री भी हमारी ये तैयार हो गई है। शायद ये अच्छी तरह से पीस चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये पूरी तरह से पीस चुकी है दोस्तों। आप अगर ये मिश्री को पीसे तो पहले थोड़ा देर कूट के बारीक कर लीजिए, ताकि ये आपको मिक्सी खराब ना हो। मैंने तो ऐसे ही कर दिया इसको, पर शुरू में हो रहा था कुछ। आप पहले इसको कूट लीजिएगा ताकि आप मिक्सर आपका खराब ना हो जाए। ये हमने इसको बाहर निकाल लिया। ये दोनों मटेरियल हमने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। और अब हम ये इस बगोल को बाहर निकालेंगे। इसके ज़्यादा रुपए नहीं लगते। 100 ग्राम का पैकेट है, सिर्फ ये 90 रुपए का है। ये 90 रुपए का, 90 का। और अब इसको हम खोलते हैं, इसका इसको खोलते हैं, देखते हैं। बहुत टाइट है ये, एक हाथ से हो ही नहीं रहा। लगता है कैमरा रखना पड़ेगा। ये तो ठीक है। ये हो गया। ये इस बगोल है, खोल लेते हैं इसको। ये निकाल लिया। ये थोड़ा सा देख लीजिए आप अच्छी तरह से इसे। इस पैकेट खोलते हैं। ये कप बहुत हल्का होता है दोस्तों। ये आपको दिखने पे तो लगेगा कि आप ये जो मटेरियल है आप वो किलो 2 किलो से जैसा लगेगा, लेकिन ये इतना है नहीं। ये 300 ग्राम का पूरा मटेरियल, ये 300 ग्राम है। सौंफ, चीनी, ये क्या है वो सौंफ, ये मिश्री, और ये इसबगोल है ना, जो 300 ग्राम का है। अब हम तीनों चीज को हम मिक्स कर लेंगे।
तीनों चीज़ को मिक्स कर लेंगे। एक आप चम्मच ले लीजिए और अब इसमें आप सौंफ डाल दीजिए, सौंफ डाल लीजिए और इसके बाद में आप इसमें मिश्री डाल लीजिए। और ये अच्छी तरह से हो चुका है, इसमें मिश्री डाल लीजिए और अब आप इसको मिक्स कर दीजिए। ये मैंने डाल दिया। अब आप इसे मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हर रोज सुबह खाली पेट ले लो, खाना खाने के बाद में 1 चम्मच ले लो। ऐसा खाना खाने के बाद में 1 चम्मच तो आपको लेना ही है, ताकि आपका जो मुंह अच्छी तरह से साफ रहे और आपका पेट भी साफ रहेगा। ये डॉक्टर के द्वारा डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, ये जो मैंने अभी करके देखा है। ये खाने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। ये खाओगे ना आप, बहुत अच्छा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीधा चीनी लेते हैं और सौंफ डालते हैं और ये खाते हैं ना, उस तरह से है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये आपको थोड़ा अलग टेस्ट देगा। आपको पेट भी अपनी अच्छी तरह से रहेगा। आपको कब्ज़ की बीमारी कभी नहीं होगी, आपको गैस की बीमारी कभी नहीं होगी। और तो और आपको हर बीमारी पेट से होती है दोस्तों। अगर आपका पेट अच्छा है ना, तो आपको कुछ बीमारी नहीं होती। 90% बीमारी पेट से ही होती है। पेट साफ रखोगे तो कुछ बीमारी नहीं होगी आपको। ये मैंने मिक्स कर लिया। आपको रोज खाने के बाद में 1 चम्मच लेना है, उस शाम को खाने के बाद में 1 चम्मच लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी जो डॉक्टर के निर्देशन के अनुसार हम जो चीज़ बनाता हूँ वो मैं आपको डालता रहूँगा। आप हमारे जो काम तो आ रहा है, और साथ में मैं आपके काम भी ये चीज़ आए, यही आशा करता हूँ। इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।